अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे जो हमने स्विच स्टेटमेंट किया है यानी स्विच स्ट्रक्चर किया है, तो इसकी एक और एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे हमें ये समझ आ जाए कि ये स्विच होता क्या है। तो हमने यहाँ पर सिंपल डेव सी प्लस प्लस ओपन कर ली। अब हम न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है, सोर्स फाइल यहाँ से बनती है और अब हम इसे सेव भी यहीं कर लेंगे अभी से ही, ठीक है। तो सेव एज, यहाँ पे अब इसे सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैशटैग, ठीक है, 12 एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब इसके आगे डॉट CPP लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि सी प्लस प्लस फाइल बन जाए। तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस की एक सिंपल फाइल बन गई। तो हम सिंपल स्ट्रक्चर लिखते हैं, इंक्लूड IO स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड चाहिए इसके लिए, ये भी हो गया। इंट मेन, तो अब रिटर्न 0, ये रिटर्न 0 हो गया। तो हम असल में प्रोग्राम होगा किसके ऊपर, यानी जो एग्जाम्पल होगी ये किसके मुताबिक होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप जो इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपने देखे होंगे, ठीक है, तो हम उसको इस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो स्विच स्ट्रक्चर में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे आप ये सोच रहे होंगे। तो चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं, डोंट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्विच पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका खैर जो करैक्टर लेगा, ठीक है। हम यहाँ पर अब एक करैक्टर को क्या असाइन करेंगे, एक अल्फ़ाबेट असाइन करेंगे। तो अल्फ़ाबेट से ही एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, अल्फ़ाबेट। तो अब क्या होगा कि मैं लिखूंगा यहाँ पर एज ए आउटपुट इंटर एन अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पर वो अल्फ़ाबेट जो हमारा यूज़र होगा वो अल्फ़ाबेट इंसर्ट करेगा और इसको इंसर्ट करने के लिए एज इनपुट चाहिए। तो सी इन अल्फ़ाबेट, ओके। देन अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्विच एंड एक्सप्रेशन, देखो मैंने सेंटेक्स में आपको बताया था, अगर आपने जो स्विच स्टेटमेंट वाले यानी जो स्विच स्ट्रक्चर है इसका अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें और आखिर में आपको एंड स्क्रीन पे स्विच स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो आप वो भी देख लें ताकि आपको फुल डीपली समझ आ जाए कि स्विच स्ट्रक्चर है क्या असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था, ये एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हम इसके ब्रेसेस खोल लेते हैं, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था केस अगर, तो यहाँ पर हम केसेस बना लेते हैं फॉर वावल्स के लिए। हम यहाँ पर जो 5 वावल्स हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसे यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन तो मैं इस तरह करता हूँ कि ज़्यादा मैं इसको लंबा चौड़ा नहीं करता, बहुत आसान करने के लिए मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। अब देखना आप, केस, ठीक है, एंड देन ए, ठीक है। इसके बाद फिर से ये। तो अब यहाँ पर हमने ये जो 2 केस बनाई ये सिर्फ किसके लिए थे, ये थे ए के लिए, और ए वावल में यूज होता है, AEIOU, ठीक है। अगर नहीं मालूम आपको वावल्स कौन से होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, वावल्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट AEIOU, ठीक है, ये वावल्स है। तो इसके अलावा जितने भी होंगे इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब इसे ही मैं इस तरह करता हूं। तो अब देखो, क्या आपको लग नहीं रहा कि ये वो जो एल्स इफ कंडीशन है उसी तरह है? क्या आपको लग नहीं रहा? तो देखना आप डिफरेंस रखना है इसमें, ठीक है। तो वैसे है उसी तरह ही, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ आपको। चलो मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि क्या डिफरेंस है जो स्विच
स्ट्रक्चर है इसमें और जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग यानी इफ वाला है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा और ए ई, ठीक है, आई देन आई ओ लिखेंगे अब, ठीक है। तो उस पर भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है, इसके बाद, ताकि आप उसको और इसको आपस में कंपेयर ना करें, ठीक है। कंट्रोल वी एंड देन ए ई आई ओ यू। अब यू की बारी है, ठीक है, जिस तरह के आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने तभी पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो इसका आप देखो प्रोग्रामिंग में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या होगा, तो उसे स्टेटमेंट में शो होगा यू इंटर्ड ठीक है, यू इंटर्ड वावल। तो इसमें ठीक है वावल। तो अब इसके बाद इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज़ करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा दिया। अगर आपको नहीं पता तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है। आप इसे सेमीकोलन ना कीजिएगा, ठीक है, और एंडल लगा लेंगे। एंड देन अब तो मैंने जस्ट क्या किया, केसेस पहले डिफाइन कर दी यहाँ पर। अब सारी केसेस के लिए एक ही मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करूंगा। डिफॉल्ट लिखेंगे। अब डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में जिस तरह एल्स था, ठीक है, मगर आप कंपेयर ना कीजिएगा, मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। अगर आपको वो समझ आएगी तो इसको इसी की बुनियाद पर इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या होगी, इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। इसमें लिखेंगे यू, ठीक है, यू एंटर्ड, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो जस्ट ये लिख दिया। अब क्या होगा, अब हम अपने जो बनाए गए प्रोग्राम को रन करेंगे, सिंपल, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे क्लीन कर देता हूँ और आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। बस सिर्फ इतना सा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये मेन से लेके, ठीक है, ये मेन से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आपने पिक्चर निकालनी है ताकि आपके पास सेव हो जाए तो निकाल लें। पहले आप लर्न करें, ठीक है, पहले आप देखें। अगर आपको कहीं पर मुश्किल पेश आती है इस ट्यूटोरियल में, इस एग्जाम्पल में, तो आप दोबारा से उधर वीडियो पॉज करके पीछे जाके देख के फिर अपनी प्रोग्रामिंग में जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक है। F11 शॉर्ट कमांड है। अब हम क्या करते हैं, तो पहले मैं इसे चेक करता हूँ। चलो यू के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। यू मीन्स यू, ओके, यू इंटर्ड वावल, ठीक है। तो ये था इतना सा प्रोग्राम। अब इस पे हम लूप्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लूप्स होते क्या, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, लूप। तो जस्ट मैं अभी आपको सिंपल इसका जो इंटरव्यू है वो करा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इसका जो काम है। तो वाइल, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं करता हूँ हमें इसके पहले हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इंट कर देता हूँ। तो मैं इसको इधर नीचे ही कर देता हूँ, ठीक है, इंटीजर रिपीट, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ रिपीट। तो रिपीट लिखा। अब रिपीट को मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इधर बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये 6 टाइम रन होगा, तो कोई बात नहीं, हम 6 टाइम ही रन करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें हमने इसे कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके नीचे हम यहाँ पर इसे बंद करेंगे पहले, और अब इसे रिपीट को प्लस प्लस कर देंगे, प्लस प्लस, ठीक है, यानी इसमें वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा फुल ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो अब जस्ट इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। यानी ये आप क्या होगा, रिपीट +1, अगर रिपीट वहाँ पर 0 है वो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और फिर 5, और फिर देन एंड हो जाएगा। तो कंपाइल एंड रन। देखो अब मैं ए के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, फिर ई के लिए, फिर आई के लिए, अब देखो ओ के लिए, अब यू के लिए, ठीक है। तो देखो इसने 5 टाइम मुझे क्या प्रिंट करके दिया, वावल वावल वावल, आपने वावल प्रिंट करके दिया, ठीक है। अब मैं इसे चेंज वैल्यू देता हूँ, ठीक है, z।
यू इंटर्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम 6 टाइम ही रन होना था, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज 0 से होती है, तो अगर हम इसे 1 करेंगे तो अब ये 5 टाइम रन होगा, ठीक है। तो F11 शॉर्ट कमांड है इसकी, कंपाइल एंड रन की। देखो अब ग्रेटर ए के लिए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, you entered vowel all time, that print vowel, okay, and this is our program। कैसा लगा ट्यूटोरियल? अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो जाके ट्यूटोरियल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कंटिन्यूसली हमारे ट्यूटोरियल्स देखते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।